नमस्कारम डियर स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर पूछा गया था, जहां पर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो ये देखते हैं उस टाइम के जितने जेईई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म किया था, क्या उनका बिहेवियर था, उसको जानने के लिए उसकी मार्किंग स्कीम को समझते हैं। पहली बात तो यहाँ पर एक तरीके से पैसेज पूछा गया है जिसके अंदर एक सर्टेन थ्योरी दे रखी है और उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन मार्किंग अगर हम देखें तो सिर्फ +2 है, +3 या +4 नहीं है। तो नंबर वाइज देखा जाए तो वेटेज कम ही रखा गया है। इसी पेपर में SCQ को +3 था और MCQ +4 था, ऑल्दो वहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग थी। SCQ के अंदर -1 की और MCQ के अंदर -2। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो मार्क्स अवार्ड वाले हैं वो सिर्फ 2 ही मार्क का रखा गया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट तो ज़रूर करना चाहिए। 32% स्टूडेंट है जिन्होंने इसको एग्जामिनेशन के अंदर सही किया था, क्योंकि ये न्यूमरिक वैल्यू वाले हैं और अप टू 2 डेसिमल तक इसको आंसर करना था, 2 डेसिमल तक। तो यहाँ पर गैस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, और वहीं पर सेकंड वाला क्वेश्चन 8.45 है। रॉन्ग रेस्पॉन्स बहुत सारे, आधी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई होगी। आधी क्लास इन द सेंस आधे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 63% स्टूडेंट का ये गलत था। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर 32.49 है, तो इससे ही पता चलता है कि पहला वाला जो क्वेश्चन इसका पार्ट का होगा वो ईजियर साइड पर रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और पढ़ते हैं कि क्या बातें इसके अंदर पूछी जा रही हैं। ओके, सो दे अल्फा बीटा गामा आर द रियल नंबर्स विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास 3 इक्वेशंस लिखी गई हैं। इस कंसिस्टेंट, आपको मतलब है कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इफ इट इज इनकंसिस्टेंट देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिटर्मिनेंट ऑफ M रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। फिर P इज द प्लेन containing all alpha beta gamma for which above system of linear equation is consistent। जिसके लिए कंसिस्टेंट आएगा उनके लिए एक प्लेन बनाया गया है, ऑल दोज अल्फा बीटा गामा। अब ऑल दोज बोल दिया है मतलब ये लोकस की बात हो गई है, ठीक है। D इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड, तो मतलब क्रेमर रूल है। प्लेन भी आपको दिख रहा है, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी इसके अंदर पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रेमर रूल के हिसाब से सबसे पहले अगर हम डेल्टा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 आता है अब यहाँ से, और यहाँ से 7 8 और 9 आपको दिख रहा है। तो ये तो डायरेक्टली काउंटिंग्स लिखी हुई हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको देखें तो ये तो काउंटिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डेटा हमें दिख रहा है। थोड़ा अगर आप ध्यान दें अगर, तो आप देखोगे कि पहले और आखिरी को अगर ऐड कर दें तो इसका डबल आ जाता है। व्हाट आई एम सेइंग इज R1 के अंदर R1 + R3 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास से 8 10 और 12 आ जाता है, जो कि सेकंड वाले का डबल है। अब देखिए इन दोनों को, इसका डबल ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज 0। डेल्टा तब 0 होता है तो हमारे पास 2 बातें होती हैं, या तो नो सॉल्यूशंस आएंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट दिया है, जब प्लेन्स होते हैं तो कंसिस्टेंट आने के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो। पर कोफिशिएंट आप देखिए XYZ के अलग अलग है, पैरेलल वाला तो सीन ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक और केस होता है इनफाइनाइट के लिए कि 2 कोइंसिडेंट हो, तीसरा आके कट करे, पर यहाँ एक भी प्लेन यहाँ पर हमें कोइंसिडेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यानी ये जो बनने वाले हैं ये फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स वाली कहानी है कि 3 प्लेन आके आपस में कट कर रहे होंगे। दे ऑल आर शेयरिंग 1 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनको लिखा जा सकता है फिर P1 + लैम्डा टाइम्स P2 करने पर P3 आ जाएगा, ऐसा करने पर। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखते हैं तो जो भी मैंने ऊपर लिखा वहीं से देखिएगा, पहले और आखिरी वाले को ऐड कर रहा हूँ मैं। आई एम एडिंग दिस वन एंड दिस वन। तो जैसे मैं ऐड करता हूँ मेरे पास आता है 8x आता है, और यहाँ से बनेगा 10y + 12z इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा -1, ठीक है। वहीं पर अगर मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को डबल कर देता हूं तो मेरे पास आता है 8x + 10y + 12z इज इक्वल टू 2 बीटा। तो आप देखिए फ्रंट वाला जो पार्ट है दोनों जगह सेम है। हम चाहते हैं कंसिस्टेंट बने, तो हो ये रहा है कि फर्स्ट वाला प्लेन प्लस सेकंड वाला प्लेन, थर्ड वाला प्लेन ऐड करते हैं तो दूसरे वाले प्लेन का डबल आ जाना चाहिए। तो आप डेटा जब देखने जाएंगे तो वहाँ से आपके पास से सेकंड वाले का डबल आता है 2 बीटा, और वहाँ पर आपके पास से आता है अल्फ़ा प्लस गामा
-1। सो दिस इज़ द कंडीशन, ये हमारे पास आता है अल्फ़ा बीटा गामा। हमें लोकस भी बोला है, फॉर ऑल दोज अल्फ़ा बीटा गामा की बात हो रही है, तो यही वो प्लेन है। सो दिस इज़ द प्लेन जिसके बारे में बात हो रहा है। सो वी कैन राइट दिस अल्फ़ा बीटा गामा के अकॉर्डिंगली, ये प्लेन भी निकल के आ जाएगा। सो x - 2y + z = 0, ये है वो रिक्वायर्ड प्लेन। हमें अभी यहाँ पर एक जगह डिटर्मिनेंट भी पूछा है, तो आप इसका अगर डिटर्मिनेंट यहाँ निकालना चाहेंगे तो आप देखिएगा, सारस रूल अप्लाई करते हैं। अल्फ़ा बनेगा आपके पास से, फिर यहाँ से -2 आता है, इसको हटा दिया। चलो कोफैक्टर वाले तरीके से ही कर लेते हैं। वी आर हैविंग 2 बीटा एंड इट इज़ गामा। ठीक है, तो आप देखेंगे अल्फ़ा - 2 बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आती है, दिस इज़ 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ m इज़ 1। सो वी आर गेटिंग फॉर द फर्स्ट वन द आंसर इज़ 1। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। प्लेन की बात हो रही थी, वो हम निकाल चुके हैं, ये प्लेन है। अब d इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 0, 1 फ्रॉम द प्लेन। एक प्लेन की अगर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। 1, 0, 1 से पॉइंट दे रखा है, a पॉइंट है इस प्लेन से, तो दैट डिस्टेंस का जो स्क्वायर बनेगा आपके पास से, वो आपसे पूछा है। देयर इज अ स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर दिस, ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √ ऑफ a² + b² + c²। ध्यान रखिए यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया है, स्क्वायर पूछा गया है, तो हमने भी स्क्वायर कर दिया है। पॉइंट आपको पता है, x1 की वैल्यू 0 है, y1 1 है, और प्लेन की इक्वेशन ऊपर है। तो 0 - 2 0 -1 अपॉन √ ऑफ 1 + 4 + 1 इसका होल स्क्वायर। ABC इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 - 2 एंड 1। स्टैंडर्ड फार्मूला है। ऊपर से आपके पास से डेटा देखेंगे, वी आर हैविंग -3 अपॉन √6 आपके पास से आता है। स्क्वायर करेंगे 9/6 आता है, विच इज़ अ 3/2। सो आंसर इज कमिंग एज 1.5। ओके, सो वी आर मार्किंग 2 आंसर्स, फर्स्ट वन इज 1 एंड द सेकेंड वन इज 1.5। ठीक है, तो पहला वाला तो आसान था, दूसरा वाला ये बनाया। तो जितने टॉपिक्स मिक्स किए, चाहे क्रेमर की बात रही हो, प्लेन्स की वहाँ पे मिक्सिंग की गई है, तो इसलिए स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि भाई जितने भी इंटरमिक्सिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं चैप्टर्स की, स्पेशली क्रेमर की मिक्सिंग बहुत अच्छे से 3D के साथ की जा सकती है। इनको मिक्स करके ही पढ़िए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल। नो सॉल्यूशंस है तो फिर प्लेन्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये सब चीज़ें अगर आपको थ्योरी वाइज क्लियर नहीं तो आप मेरी अलजेब्रा वाली बुक से इन बातों को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इनको डायग्राम से भी पूरी बातों को समझाया जा चुका है, या आप मेरे कोर्सेज से भी इन बातों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कैसे हम इंटरमिक्सिंग की जाती है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी आप पढ़ते रहिए। बस आप एज ए रिसोर्स, आपको अच्छा रिसोर्स चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आंसर्स मैंने मार्क कर दिए। रिसोर्सेज के लिए पूरा मैथमेटिक्स का इकोसिस्टम आपके लिए अवेलेबल है, चाहे अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, ऑल आर अवेलेबल फॉर यू। आपके नियर बाय स्टोर पर अवेलेबल है। इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जब आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप पीछे जाके MCQ वाले क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपको जो मॉड्यूल या शीट आप सॉल्व कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कीजिए, सिर्फ SCQ और NR के पीछे मत पढ़िए। जेईई मेन में वो पूछे जाते हैं। एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको MCQ को ट्राई करना आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करना आना चाहिए, मैच द कॉलम ट्राई करना आना चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए और इसको आप सर्च कीजिएगा @omsir से बिना स्पेस दिए चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। आपके एग्जाम रिलेटेड अपडेट आपको वहाँ पर मैथमेटिक्स की मिलती रहेंगी। और मेरे कोर्सेज अगर आपको पढ़ने हैं तो यू कैन ऑलवेज कम टू अपलिफ्ट जेईई। आपका जो भी लेवल हो, वी विल अपलिफ्ट यू फ्रॉम दैट प्लेस, और आपको ज़रूर वहाँ से अपलिफ्टमेंट मिलेगा। तो मैथमेटिक्स से मार्क्स बढ़ेंगे। दुख तो तब होता है जब सब्जेक्ट आता हो और मार्क्स नहीं आ रहा हो मॉक टेस्ट के अंदर, बस वहीं पर परेशानी शुरू हो जाती है। बट जब हम उसको सिंसियरली अपने फ्लॉज पे काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, देन थिंग्स विल इम्प्रूव। इट विल टेक्स टाइम। आप आइए, लाइव पढ़िए, रिकॉर्डेड से पढ़िए, और अपने मैथ्स जो आपने सपना देखा है उससे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी हर्डल नहीं बनेगा, ऐसी कोशिश करते हैं। बस उसको एज ए वेपन, एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप उसको ट्रीट कीजिए, देन थिंग्स विल इम्प्रूव। थैंक यू सो मच गाइस।